डियर स्टूडेंट, यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर 8 में हम लोग देखने वाले हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स इक्वल टू द डिफरेंस। जो डिफरेंस आएगा दो लाइन सेगमेंट को, जो डिफरेंस आएगा ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। देखो ये दो पेयर दे रखे हैं लाइन सेगमेंट, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो कैसे ड्रॉ करना है मैं आपको कंप्लीट यहाँ पे समझाता हूँ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिना कंसेप्ट क्लियर हुए आपसे नहीं बनने वाला है ये इस तरह का क्वेश्चन, राइट। तो कैसे बनाना है, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकली थोड़ा सा हो जाता है और थोड़ा सा मतलब कंसेप्चुअल हो जाती है ये सारी चीज़ें। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले मुझे एक लाइन पहले ड्रॉ करना है, ठीक है। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना है, तो ड्रॉ कर लेते हैं लाइन। इस स्केल के आपके पास जो भी स्केल होगा, ठीक है, उससे आप क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं लाइन ऐसे कुछ यूँ ड्रॉ कर लेता हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर लिया स्केल की हेल्प से। यहाँ पे मैंने x लिख दिया और यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, y लिख दिया। ये स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे बनाना है, ठीक है। अब देखो AB जितना है, AB का मेजरमेंट अब हम लोग लेंगे किससे, कंपास की मदद से, ठीक है। कंपास की मदद से हम लोग AB को मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या किया, ये मेरे पास कंपास है, ठीक है। मैं मेजरमेंट ले लेता हूँ यहाँ पे इसको रख के, ठीक है। A पे रखूँगा मैं एक पॉइंट को, नूक को, और एक B पे रख देता हूँ, ठीक है। ये मैंने B पे रख दिया, A और B पे रख दिया, ठीक है। ये मेरा क्या रहा, पॉइंट A और B पे, क्लियर है, रख दिया। अब क्या करते हैं हम लोग, इस लाइन पे, ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, इस पे ऐसे रख के कट कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखो आपको पता चल गया होगा, कहीं से भी हमने एक इस लाइन पे इस नुक को रखा और मैंने क्या किया, ऐसे इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया, क्लियर है। तो हमें क्या मिल गया, इसका मेजरमेंट मिल गया AB लाइन का, ठीक है। तो चलो यहाँ पे मैंने रखा था, इस लाइन का नाम मेरा P और इस लाइन पे ऐसे कट मिला, ये लाइन का नाम हो गया आपका क्या, Q। इस पॉइंट पर क्या नाम हो गया, Q, ठीक है। अब चलो अब ध्यान से देखते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सेकंड जो स्टेप लूँगा, ये CD को मैं मेजरमेंट कर लेता हूँ। ये देखो CD हो गया मेजरमेंट। आप भी ऐसे ही कंपास से कर लोगे मेजरमेंट, ठीक है। ये रहा CD, क्लियर है। अब CD को क्या करना है, देखो जब भी डिफरेंस वाला इस तरह का प्रॉब्लम रहे, ठीक है, डिफरेंस आप मुझे बताओ दो लाइन सेगमेंट में, ठीक है, क्लियर है, और इक्वल होना चाहिए, इक्विवेलेंट वाला ये कंसेप्ट लग रहा है यहाँ पे। तो क्या करना है, जो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट को किया है, इस पॉइंट से हम लोग इधर आ जाएंगे, इधर को ड्रॉ करने। तो Q पे रखना है हमें, क्लियर है, और ऐसे ड्रॉ कर लेना है, इधर पे आर्क ऐसे खींच लेना है, क्लियर है। देखो यहाँ पे Q पे, इसके नूक को मैंने कहाँ पे रखा, Q पे, और Q पे रखे हुए मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। ये ड्रॉ कर लिया मैंने यहाँ पे, क्लियर है। तो इस पॉइंट का नाम दे देना है R। PQ कैसे, PQ कौन था, ये था AB, और ये CD, ये कौन हो गया, QR कौन हो गया, CD हो गया। ऐसा कंसेप्ट कब लगाना है, जब हमें ड्रॉ करना हो लाइन सेगमेंट को जो इक्वल डिफरेंस हो, डिफरेंस जिसका इक्वल हो ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट। जो दो पेयर ऑफ लाइन सेगमेंट हो, इसका डिफरेंस क्या हो, इक्वल हो। अब चलो अब कैसे क्या करना है, डिफरेंस को हमें ये करना है। तो देखो PQ, क्लियर है। अब मुझे बताओ PQ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पहले तो देख लो कौन किसके इक्वल है, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो PQ इक्वल टू क्या लिखोगे, PQ लाइन सेगमेंट PQ, लाइन सेगमेंट PQ इक्वल टू क्या होगा, AB, PQ इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB, क्लियर है। PQ इक्वल टू लाइन सेगमेंट AB हो गया, P से Q तक, क्योंकि मेजरमेंट लिए थे हम लोग। और क्या मेजरमेंट किए थे, ठीक है। RB, देखो RB कितना लिए थे हम लोग, RQ किसके इक्वल है, क्योंकि CD था, यहाँ से रख के आर्क खींचे थे इसका मेजरमेंट लेकर के, तो ये रहा इसके इक्वल, किसके, CD के, क्लियर है। तो ये तो हो गया इसके ऐसे ऐसे इक्वल। अब डिफरेंस की बातें कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो जरा PQ, ध्यान से देखो मेरा डिफरेंस क्या बच रहा है, ये बच रहा है। देखो ये पूरा लाइन क्या है, P से Q तक ये मेरा कंप्लीट लाइन है, ठीक है। और ये छोटा लाइन, तो ये कॉमन लाइन कौन हो गया, कॉमन लाइन मेरा, यानी कि दोनों में, ये पूरे लाइन में
और इधर से ये लाइन में मेरा कॉमन लाइन, ये कॉमन लाइन दैट मीन्स कि ये जो लाइन है ये दोनों में शामिल हो गया, मेरा P से Q तक में भी और Q से R तक में भी, दोनों में शामिल हो गया। तो मेरा डिफरेंस क्या बच गया, ये क्लियर है, मेरा डिफरेंस बच कौन गया, ये बच गया। तो PR इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो PR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं ना, देखो यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, PR इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं लाइन सेगमेंट, ये PR जो डिफरेंस मेरा बच गया इक्वल टू लिख सकते हैं किस में से, PQ। देखो PQ माइनस, देखो PQ माइनस क्या होगा, RQ, PQ माइनस RQ, ये लाइन सेगमेंट RQ, ठीक है। तो ये रहा आपका, तो PR इक्वल टू क्या हो गया, PR इक्वल टू क्या होगा, देखो PQ को क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं, AB लाइन सेगमेंट AB माइनस RQ को क्या लिख सकते हैं, CD लाइन सेगमेंट CD। तो ये था आपका डिफरेंस, इक्विवेलेंट जो इक्वल है ना, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ द गिवन पेयर ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो ये इसका कंप्लीट कंसेप्ट था, ध्यान से समझना। एक बार मैं फिर से एक बार शॉर्ट में समझाता हूँ, है ना। मैंने क्या किया, सबसे पहले ये लाइन सेगमेंट दे रखा था, बोल रहा था कि इसका डिफरेंस जो आए, इन दोनों का डिफरेंस कौन, ये आया, इन दोनों का डिफरेंस रिजल्ट कौन है, ये है, क्लियर है। जो डिफरेंस है वो इक्वल हो किसके, लाइन सेगमेंट के डिफरेंस के, ये जो दोनों लाइन है, दोनों पेयर ऑफ लाइन है उसके। मैंने क्या किया, मैंने एक्स वाई पहले स्केल से मेज़र किया, स्केल से मैंने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, यहाँ से वहाँ खींच लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने AB को मेज़र किया किससे, कंपास से मैंने मेज़र किया, कहीं भी इस लाइन में से कहीं से भी मैं ऐसे रखा उसके नूक को, और मैंने ऐसे रख के ऐसे घुमा दिया। इसका मेजरमेंट जितना था उतना, डिस्टर्ब नहीं करना है उसको, छोटा बड़ा नहीं कर देना है। एक बार मेजरमेंट जो ले लिया उसको मैंने ऐसे घुमाया, तो P से Q तक घुमा था, तो ये Q हो गया। और डिफरेंस में क्या करते हैं हम लोग, Q जो पॉइंट आता है उस पॉइंट से इधर की तरफ चलते हैं, क्लियर है। तो मैंने क्या किया कि Q पॉइंट पे, अब CD को भी मुझे मेजर करना था, तो CD मैंने मेजर किया कंपास से, Q पॉइंट पे रख के मैंने इधर आर्क खींचा, तो ये R पॉइंट मुझे मिल गया। आर्क मैंने इधर खींचा तो मुझे R, इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया R, ठीक है। अब चलो, अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे कुछ रिलेशन दिखा दिए कि PQ लाइन सेगमेंट PQ जो है वो इक्वल है किसके, AB के, क्योंकि इसी के मेजरमेंट के बराबर आपने इसको काटा था, ठीक है। उसी तरह से RQ, ये जो RQ है वो इक्वल हुआ किसके, CD के, क्योंकि इसी के इक्वल था, क्लियर है, ठीक है। अब देखो, अब हमें डिफरेंस करना था, तो देखो P से Q अगर नाम लेता हूं तो यहां से लेकर के यहां तक लाइन आ रहा है, ठीक है, ठीक है। और RQ, तो RQ जो हो गया ये यहां से यहां तक, तो देखो दोनों में PQ लाइन में और RQ लाइन में इतना जो जगह है, इतना जो लाइन है, ये दोनों में शामिल है, ये बच जा रहा है। RQ में इतना शामिल है और PQ में भी इतना शामिल है, ये बच गया, तो ये बच गया, क्लियर है, समझना इस चीज़ को, ये बच गया। तो इसी का मुझे क्या बताना था कि मुझे डिफरेंस बताइए। तो देखो PR बच गया, तो ये रहा PR लाइन सेगमेंट PR, इसको लाइन सेगमेंट PR इक्वल टू पूरे में से PQ में से RQ। देखो ये PQ इतना बड़ा लाइन में से मैं इतना छोटा सा RQ को घटा दूं, RQ को क्या कर दूं, घटा दूं, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, PR बच जाएगा। तो देखो PR इक्वल टू PQ माइनस RQ, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं ना, PQ माइनस RQ इक्वल टू PR लिख सकते हैं, ठीक है। पूरे में से इतने एरिया को घटा दिया मैंने, तो आराम से मुझे PR, ये जो डिफरेंस है जो बच गया था, ठीक है, वो मुझे पता चल गया। तो PQ को आप जानते हो AB लिख सकते हो क्योंकि इसके इक्वल था, माइनस RQ को CD लिख सकते हो, यही आपको बताना था, ठीक है। अब ये था प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रॉब्लम नंबर इसी का सेकंड का, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर सेकंड को हमें सॉल्व करना है। AB जो है छोटा दिया हुआ है और CD जो है वो काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो स्टेप है वो स्टेप है। बातें समझ में आ रही हैं? तो एक काम करते हैं, हम लोग ड्रॉ करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो फिर से वही प्रोसेस, क्या करना है, स्केल से आपको क्या करना है, यहाँ से वहाँ कंप्लीट कुछ इस तरह से ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। स्केल से आपने क्या किया, ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, AB को क्या करना है, किससे,
ए बी को क्या करना है, आपको कंपास की मदद से मेजरमेंट कर लेना है। ये देखो मान लो ये, हाँ ये ए बी हो गया, मैंने मेजरमेंट ले लिया। कहीं से भी मैंने मुझे क्या करना है, एक बीच से, मैं बीच से ले लेता हूँ, इसको मैंने क्या किया, ऐसे खींच लिया। मैंने ये पॉइंट यहाँ पे लिया और इस पॉइंट पे ऐसे रख के मैंने क्या किया, ऐसे आर्क लगा दिया। तो ठीक है, ये मैंने पॉइंट दे दिया P और इस पॉइंट का नाम दे दिया Q। क्लियर है, PQ है ना। अब चलो, अब मुझे CD का क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। तो मैंने C पे रखा इसके नूक को और इसको कुछ एक्सटेंड कर दिया, ऐसे फैला दिया। क्लियर है, दिख रहा है आपको, ठीक है, ये कुछ ऐसे। क्लियर है, तो ये रहा C से D। क्लियर है, ये देखो C से D लगभग कंप्लीट हो गया। तो ये अब मुझे इसको डिस्टर्ब नहीं किया करना है, विदाउट डिस्टर्ब। ठीक है, अब क्या करना है, Q पॉइंट पे, इस Q पॉइंट पे मैंने रखा और ये देखो आर्क मेरा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। ध्यान से देखो Q पे, इस पॉइंट को देखना, Q पे मैंने रखा, ठीक है, और मैं आर्क को ऐसे घुमा दिया। तो मेरा आर्क कहाँ आ रहा है, यहाँ। ठीक है, तो P Q और ये रहा मेरा क्या, R। बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है, R हो गया। अब चलो, अब क्या किया जाए, अब मुझे बताना है कि डिफरेंस। तो चलो सबसे पहले हम लोग कुछ रिलेशन लिख लेते हैं। चलो, तो ए बी इक्वल टू क्या था बेटा, पी क्यू आपने मेजर किया था, तो वो लिख लेते हैं। ए बी लाइन सिगमेंट, देखो लाइन सिगमेंट ए बी इक्वल टू लाइन सिगमेंट पी क्यू किया था आपने, ठीक है। अब क्यू आर क्या, हाँ सी डी, यहाँ पे लिखो लाइन सिगमेंट सी डी इक्वल टू क्यू से आर, क्यू से आर तक इधर तक आए थे, तो लाइन सेगमेंट क्यू आर हो गया। अब मुझे क्या बताना है, डिफरेंस। तो डिफरेंस देखो, डिफरेंस हमें कैसे पता चलेगा, डिफरेंस मुझे कैसे पता चलेगा दोनों में। तो देखो पी क्यू यहाँ पे ये लाइन हो गया और क्यू से आर तक में मुझे इतना लाइन, देखो क्यू से आर में जब आ रहा हूँ, यहाँ से मैं यहाँ तक जब आ रहा हूँ, तो इतना लाइन मेरा क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है। पी क्यू में भी शामिल है और क्यू आर जो लाइन आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्यू आर वाला जो है पोर्शन इसमें शामिल है, इस वाले में। तो डिफरेंस मेरा क्या रह गया, ये समझ में आ रहा है, मेरा डिफरेंस कौन रह गया, ये है ना। ठीक है, देखो पी क्यू का तो यहीं पे है, लेकिन क्यू आर का तो यहाँ पे है, लेकिन क्यू आर का क्या है कि इतना जो जगह है पी से क्यू तक इसी में शामिल है, इतना लेकिन छूट जा रहा है। इतना किस में नहीं आ रहा है, इतना पी क्यू जो है इस दर में नहीं आ रहा, पी क्यू के उसमें। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये जो हो गया आर से लेके पी तक क्या हो गया, ये डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे आर लाइन सिगमेंट आर पी, क्या लिखेंगे, लाइन सिगमेंट आर पी इक्वल टू, देखो इतने को मुझे बताना है, ठीक है, इतना बचाना है। तो देखो किस में से किसको घटाओगे, देखो कैसे घटाओगे, तो आर क्यू लाइन सिगमेंट आर क्यू, देखो लाइन सिगमेंट पूरा ले लिया मैंने, आर क्यू माइनस ये पूरे में से, ये कंप्लीट यहाँ से मतलब मैं इतने को घटा दूँ तो मुझे ये वाला मिल जाएगा। तो लाइन सेगमेंट पी क्यू, समझ में आया। तो चलो आर पी को क्या बोलते हो, आर पी तो अपनी जगह पे है, आर पी लाइन सेगमेंट आर पी, और आर क्यू क्या था, देखो आर क्यू बोलो या फिर क्यू आर बोलो, बात वही है। तो सी डी हो गया, तो ये हो गया लाइन सेगमेंट सी डी माइनस, क्लियर है। पी क्यू कौन है, देखो पी क्यू कौन है, लाइन सेगमेंट ए बी, तो ये रहा लाइन सेगमेंट ए बी। तो ये हो गया आपका क्या, उसका डिफरेंस। ये प्रॉब्लम नंबर 8 का फुल एक्सप्लेनेशन आपको कंप्लीट एकदम कंसेप्ट के साथ में इसको बनाना है। तो इसको क्या करना, आप वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लेना, ठीक है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो। और देखो जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे वैसे बनाओ, और इसके कंसेप्ट वीडियो में बनाता हूँ, एक एक टॉपिक का कंसेप्ट वीडियो, ताकि कोई भी टॉपिक आपका ऐसा ना रहे कि मैं इसके बारे में तो फैमिलियर ही नहीं हूँ, मैं इसके बारे में परिचित ही नहीं हूँ, मैं इसके बारे में जानती ही नहीं हूँ, जानता ही नहीं हूँ, वॉटेवर आप जो भी हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपने कुछ ना कुछ यहाँ से ज़रूर सीखा होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।